नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्लांट के हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि प्लांट के हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स, वो किससे रिलीज होते हैं? एंजाइम से। एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंजाइम देमसेल्व्स आर काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी, ओके, ऑलराइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन। अगर हम प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, सो प्लांट हार्मोन के सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओके, रिस्पॉन्सिबल, देर आर सर्टन कैरेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स कैरेक्टर, और प्लांट वो कौन है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन से डिसाइड होता है। तो अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम हाइट ऑफ द प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर लेंगे? हाइट ऑफ द प्लांट, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? हाइट ऑफ द प्लांट के लिए। नाउ दिस हाइट ऑफ द प्लांट इज डिपेंड्स ऑन ग्रोथ हार्मोन naturally, so height depends on growth hormone. हाइट किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? सो दिस ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द हार्मोन, और ये एंजाइम से मतलब एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन से, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, दिस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द सिंथेसाइज। मतलब किससे सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन्स। ओके, सो फर्स्ट होता है कि हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन में अगर हम हाइट को कैरेक्टर लें तो हाइट ऑफ द प्लांट इज डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ हार्मोन। ओके, हमें पता है कि हार्मोन कौन रिलीज करता है? एंजाइम रिलीज करते हैं। सो बेसिकली हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ हार्मोन, और ये जो प्रोडक्शन है हार्मोन उस पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ हार्मोन कितने बनेंगे, ठीक है, राइट? So production of hormone depends on the efficiency of the process of synthesize. Synthesize मतलब to make, बनाना, ठीक है, to make something. तो ये जो suppose हम ऐसा सोचेंगे कि so this growth hormone की अगर हम बात करें, so this production of this hormone, मतलब कैसे टाइप का ग्रोथ हार्मोन बनेगा? क्या बेबी या प्लांट की अगर हम बात करें तो ये जो जनरेशन है प्लांट की, फिलियल है, वो टॉल होगी या शॉर्ट होगी? ये सब डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे। सो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज डिपेंडिंग ऑन एफिशिएंसी, वो कितना एफिशिएंटली बनाता है प्रोटीन, ठीक है, ऑन एफिशिएंसी ऑफ द सिंथेसिस। मतलब वो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज, वो जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर है, राइट? सपोज अब यहाँ पे दो चीज होंगी। लेट्स से कि ये जो प्रोसेस है ऑफ मेकिंग हार्मोन, प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ हार्मोन, ओके, इससे लिख लेती हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, अभी यहाँ पे दो सिचुएशन होगी। यहाँ पे अभी दो सिचुएशन होगी। लेट्स से हम सपोज करते हैं कि लेट्स से दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग हार्मोन इज वर्किंग एफिशिएंटली। अगर वो एफिशिएंटली वर्क करता है तो दिस इज वर्किंग एफिशिएंटली। एफिशिएंटली वर्क करने का मतलब क्या है? कि ग्रोथ हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली, मतलब ग्रोथ हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस होंगे तो एफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन होंगे। क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं इसलिए हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। सो अगर ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो कि डिपेंड करता है सिंथेसाइजिंग प्रोसेस ऑफ हार्मोन,
अगर ये प्रोडक्शन अच्छे से होता है, मीन्स इफ द प्रोसेस इज एफिशिएंट, देन द ग्रोथ हार्मोन वुड बी प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली. ओके, और अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छे से जनरेट होंगे, सीक्रेट होंगे, तो नेचुरली प्लांट कैसा होगा? टॉल. प्लांट वुड बी टॉल. ओके, और अगर नहीं अच्छे से प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? राइट. सो सेकंड केस में ऐसा होता है कि कुछ जीन अल्टरेशन होते हैं, मतलब कुछ फॉल्टी अल्टरेशन हो जाते हैं बॉडी में. इन दैट केस दिस अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस विल बी लेस, मतलब कि वो एफिशिएंट नहीं होंगे. ठीक है. सो अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन वुड बी लेस. ठीक है. तो बिकॉज वो कम होंगे, नेचुरली प्लांट कैसा होगा? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है प्लांट के जो सीड उसमें है. ठीक है. सो प्लांट वुड बी शॉर्ट. प्लांट वुड बी शॉर्ट मतलब अगर synthesizing of the hormonal process, if that process is working efficiently, then the growth hormone would be produced more, and because growth hormone would be produced more and efficiently, the plant would be tall. अगर कुछ जीन अल्ट्रेशन हो जाता है, जेनेटिक अल्ट्रेशन हो जाता है, तो क्या होता है? तो ये जो अमाउंट है वो कम रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स के अमाउंट जो है वो कम रिलीज होते हैं, और इसीलिए प्लांट फिर शॉर्ट हो जाता है. बिकॉज उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही नहीं है. तो अगर जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही नहीं है तो फिर प्लांट कहाँ से टॉल होने वाला है? सो इस तरह से प्लांट छोटा होगा या बड़ा होगा, मतलब शॉर्ट होगा, ड्वार्फिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे, या टॉलनेस के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. ठीक है. वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके अंदर रहे हुए जीन से. ओके. और इसीलिए हमने पूरा क्रोमोसोम से लेकर, जीन से लेकर, प्रोटीन से लेकर फिर एंजाइम तक हमने पढ़ा, बिकॉज एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन. ऑलराइट. सो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह से एफिशिएंटली कौन सा हार्मोन काम करेगा, है ना. तो उस डिपेंड करता है उस हार्मोन के प्रोडक्शन पे कि प्लांट शॉर्ट होगा या टॉल होगा. इस तरह से एक्चुअली ट्रेड्स गेट ट्रांसफर्ड और हमें दिखाई भी देते हैं और उसमें जेनेटिक में भी आते हैं.